हेलो। तो अगेन हम आ गए हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट से एक अनदर टॉपिक लेके, नाम हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। इसको हम लेके आ गए। ये भी लगभग लगभग अपना थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे कि अपनी पिछला लेक्चर था। इसमें क्या बोल रहा है कि मेटल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड का सब्सटीट्यूशन एक्वा लिगैंड H2 से बोल सकता है या OH माइनस लिगैंड से कराता है, तो इसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स कहता है। यानी कि हाइड्रोलाइसिस कब होता है? आपने भी एक सिंपल सी एक चीज़ जानी होगी कि हाइड्रोलाइसिस जब वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि H2O का प्रेजेंस है कहीं ना कहीं। H2O का प्रेजेंस मान लो, या फिर OH माइनस लिगेंड मान लो आप, क्योंकि H2O टूटता है तो OH माइनस और H प्लस में टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो Ml6 एक लिगेंड है। Ml6 ये एक मेटल कॉम्प्लेक्स है, L6 गैस में लिगेंड है। अब इसमें एक H2O अगर आएगा, H2O यहाँ पर जुड़ेगा तो L क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर एक लिगेंड का निकल जाएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा। तो Ml5 और H2 यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन से में होती है? एक तो एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है और एक बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है। ठीक है, अब फर्स्ट एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की बात करें तो मेटल कॉम्प्लेक्स की ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एसिडिक मीडियम में लिगैंड का सब्स्टिट्यूशन एक्वा लिगैंड से किया जाता है। यानी कि सब्स्टिट्यूशन होगा एक्वा लिगैंड से ही, होगा H2O से ही, लेकिन वो एसिडिक मीडियम में होगा तो एसिड हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अब एसिडिक मीडियम होगा तो आपको पता चलेगा भाई पीएच कितनी होनी चाहिए, 3 है, 3 से 3 पीएच कितनी होनी चाहिए, लगभग यहाँ पर 3 होनी चाहिए। और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस रेट न्यूट्रल मीडियम से ज़्यादा होती है। सिंपल सी बात है यार, हाइड्रोलाइसिस अगर आपको कुछ मीडियम दे दे, एक एसिडिक मीडियम दे दे, एक न्यूट्रल मीडियम दे दे, तो हाइड्रोलाइसिस की रेट जो होगी वो ज़्यादा कहाँ पर होगी, एसिडिक मीडियम में होगी। किस में होगी? एसिडिक मीडियम में क्या होगी, उसकी रेट थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोली है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि CONH3 Cl2 प्लस H2O प्लस H2O, H प्लस यहाँ पर ऐड हो रहा है तो CONH3 Cl माइनस क्या हो गया, यहाँ पर निकल गया। Cl माइनस क्या हो गया, यहाँ पर निकल गया। और यहाँ पर H2O का क्या हो गया, एडिशन हो गया, तो H2O का एडिशन हो गया और NH3 Cl यहाँ से निकल गया, आउट हो गया। 3 प्लस आ गया। ठीक है, अब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो होती है उनमें वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है। लेकिन अगर वही वाटर बल्क में यहाँ पर प्रेजेंट है तो बल्क में प्रेजेंट होने के कारण जनरली जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जो जनरली ये जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को करती है, फॉलो करती है। और ये SN1 मैकेनिज्म से क्या होती है, फिर जाकर के कंप्लीट होती है। SN1 है ना, तो वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है, बल्क में प्रेजेंट है, इसलिए क्या करती है जनरेशन, ये जनरली रिएक्शन जो होती है काइनेटिक्स को फॉलो करती है, इस वजह से SN1 मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। यानी कि जो मैकेनिज्म होगी वो SN1 के जैसी होगी। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जिन पर एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं जनरली H2 से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। ऐसे लिगेंड जिन पर एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं वो जनरली किससे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, H2 से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। वो आगे अपन एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस की बात हुई है, अब कौन से वाले की, एसिड हाइड्रोलाइसिस की बात हुई है, तो उनके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एसिड हाइड्रोलाइजेशन के अंदर बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उनको इफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब पहला होता है नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड के नेचर पर है कि लिगेंड पर एक्स्ट्रा लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो लिगेंड की H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति होती है बढ़ जाती है। कब? जब उस पर एक्स्ट्रा लोन पेयर होंगे। सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे वो H प्लस आयन को उतने ही क्या देगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स देने की प्रवृत्ति, H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अगर बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, उससे इंक्रीज हो जाएगी। सही है, तो मेटल कॉम्प्लेक्स में जो हेलोजन लिगेंड है उन हेलोजन लिगेंड की प्रेजेंस में एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती है। और हेलोजन इस फॉर्म में होता है फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो। ये कौन सा क्रम है आपका, साइज का। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रेट रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो CONH3 प्लस CONH3 Cl CONH3 Br। तो साइज में इंक्रीमेंट किसमें है, ब्रोमीन में, फिर क्लोरीन है, और इसमें हेलोजन है ही नहीं। तो इनका क्रम हमेशा, तो इनका क्रम क्या होगा, फर्स्ट वाले का कम होगा, सेकंड वाले का उससे, और थर्ड वाले का क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सिंपल है, इज इट क्लियर और नॉट?
ठीक है। आगे अगर अपन बढ़े तो इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन क्या चार्ज है उस पर डिपेंड, उस पर इफेक्ट करता है एसिड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। तो मेटल कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो मेटल और लिगेंड में अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे हाइड्रोलाइसिस में क्या आ जाती है, कमी। यानी कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर बढ़ता जाएगा तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाएगा, जिससे हाइड्रोलाइसिस के में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। नेक्स्ट इफेक्ट कौन सा है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यदि मेटल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट लिगेंड पर सब्स्टिट्यूएंट आकर स्टेरिक हिंड्रेंस को बढ़ा दे, यानी कि मेटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड है, अब उससे और ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए और वहाँ पर बल्कि ग्रुप हो जाए तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टैटिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। और अगर स्टैटिक हिंड्रेंस अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर एक्वेशन, जिसको अपन हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस जिसको एक्वेशन बोलते हैं, तो उस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में चेंजेस जो होंगे वो SN1 और SN2 मैकेनिज्म पर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। कैसे डिपेंड करेंगे SN1 और SN2 पर, वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल COAN2ICl2, जिसमें H2O आया, Cl माइनस हटा तो 1H2O 1Cl, ये अंदर की तरफ रहेगा। इस एग्जाम्पल को अपन SN2 और SN1 से समझते हैं। ठीक है। अब सेम अपने पास कंपाउंड है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, अपना H2O जुड़ता है। क्या जुड़ता है, H2O जुड़ता है। तो COEN H2O यहाँ पर एक अगर जुड़ेगा तो एक Cl क्या कर जाएगा, यहाँ से H2 अगर यहाँ पर जुड़ेगा तो H2 मैंने जोड़ दिया, ये Cl2 आ गया। ये क्या होती है, इनकी ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है। किसमें, SN2 में। अब यहाँ से एक Cl माइनस क्या होगा, बाहर जाएगा, तो ये वाला अपना क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, जो कि यहाँ पर बन रहा है। इज इट क्लियर और नॉट। ये SN2 के उस प्रेजेंस में होता है। क्या बोला कि कोई भी मेटल आयन है उसमें जो लिगेंड है उन लिगेंड पर आके कितने सब्स्टिट्यूट क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। ये किस पर डिपेंड करेगा, SN1 और SN2 की मैकेनिज्म पर डिपेंड करेगा। ये बोल रहे हैं यहाँ पर भी अपन। SN1 में अगर अपन देखें तो सबसे पहले Cl माइनस निकल जाता है और ये बन जाता है, और फिर जाके H2O यहाँ पर क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट क्या रहती है, ये रहती है। तो ये SN2 और SN1 इस तरीके से क्या करता है, इन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इफेक्ट जो अपना आता है वो आता है अपना चिलेशन या चिलेटलाइजेशन इसको, या इसको शायद हिंदी में अपन क्रेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर तो चिलेट हिंदी में, सॉरी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चिलेट बोलते हैं। चिलेशन जो कि है कि किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, ये बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड ये लिगेंड मिलकर के मोनोडेंटेड को क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस की रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। हाइड्रोलाइसिस की रेट क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है। कब हो जाती है, जब बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड मिलकर के मोनोडेंटेड लिगेंड को क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, तो हाइड्रोलाइसिस की रेट क्या हो जाती है, यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न सुनो कि चिलेशन से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के कंपेयर में ज़्यादा हो जाती है। यानी कि एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, और उसमें उस कॉम्प्लेक्स में अगर चिलेशन हो जाता है तो उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब सिंपल सी बात है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो लो रेट से हाइड्रोलाइसिस वो क्या हो जाएगी, लो रेट से हाइड्रोलाइसिस शो करता है कौन सा, चिलेट कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो चिलेट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है तो इसलिए इसकी उसकी हाइड्रोलाइसिस की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, उसकी लो हो जाएगी या कम हो जाएगी, अपन बोल सकते हैं। ठीक है। और क्या होता है चिलेशन का इफेक्ट, के चिलेशन से कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। अब सिंपल सी बात है, और जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो हाइड्रोलाइसिस की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस होने में क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो CONH3 5Cl2 प्लस ये कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें अगर NH3 लिगेंड को अगर हम EN लिगेंड से सब्स्टिट्यूट कर दे तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन रेट में कमी आ जाएगी। देखो ये एक कंपाउंड है H2O, इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसमें H2 ऐड कर दिया, क्लोरीन क्या कर दिया, इसमें बाहर कर दिया। ये बोल रहा है कि अगर इसमें NH3 की जगह EN को ऐड कर दे, तो EN को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, NH3 और Cl आ गया। इसमें H2O को मैं ऐड करूँगा तो EN NH3 H2O Cl क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया,
ठीक है, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है तो क्या हाइड्रोलाइसिस में कमी आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है। तो यही चीज़ तो यहाँ पर मैं बोली है कि इसमें क्या आ जाती है कि अगर ईएन लिगैंड को सब्स्टिट्यूट करने पर हाइड्रोलाइसिस में रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने ये टॉपिक अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो या तो मैं इसको शॉर्ट्स बना के अगर इसको अपने चैनल पर डाल दूंगा, नहीं तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पर आप मुझको जा करके डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर इन जो भी रोज़ के टॉपिक्स अपने चल रहे हैं उनकी सारों की PDF मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू, आई होप इट्स हेल्प।